गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि 2021 से सिलेबस चेंज होने जा रहा है। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति आई है। तो मैं हूं अवंतिका और हम आज बात करेंगे मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में। क्या है नई शिक्षा नीति और ये किस तरीके से काम करेगी, आपके लिए क्या बेनिफिट देगी, हम इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि 34 साल बाद ये कोर्स बदला गया है, क्योंकि मोदी सरकार आई है और देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और ये करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि हम 34 साल से एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं जिससे हमें अभी तक शायद कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी ये जो 10+2 यानी 4 साल होते हैं ना, जो कंपलसरी हैं, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब इसे 10+2 से बांटकर 5, 3, 3, 4 के फॉर्मेट में ढाल दिया जाएगा। यानी शिक्षा पहले जैसी रहेगी। स्कूली शिक्षा को 5, 3, 3, 4 के फॉर्मूले से अब पढ़ाया जाएगा। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि थोड़ा बेनिफिट रहेगा। इसमें हम पूरी जब जानकारी अब आपको देंगे। स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 के तहत फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। तो फाउंडेशन आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि एक नवोदय विद्यालय है जो सिर्फ 5वीं के बाद फाउंडेशन कोर्स कराता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी थे, प्राइवेट स्कूल भी थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो दूसरी क्लास में बच्चा है, 1 और दूसरी क्लास में है, तो वहाँ से उसका फाउंडेशन स्टेज शामिल हो जाएगा। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। यानी जब कक्षा 2 तक फाउंडेशन स्टेज हो जाएगा, उसके बाद 3 से 5वीं क्लास में उसको मतलब अगले चरण में विभाजित कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि मतलब जो सेकंड क्लास तक आपको छूट नहीं मिल पाती थी, या फिर मान लीजिए कि बड़े बड़े स्कूलों में फाउंडेशन स्टेज नहीं होते थे या छोटे में नहीं होते थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण में, यानी मध्य चरण में आपका रहेगा कक्षा 6 से 8, यानी 3 साल यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष होंगे, जिसमें कक्षा 9 से 12। तो पहले माध्यमिक अवस्था तो 10वीं और 9वीं और 10वीं कहलाती थी, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष होंगे, तो 9 से 12 तक। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी चाहे वो पाठ्यक्रम ले सकेगा। वही कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल की होगी, जो अभी भी होती है। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा है 3 से 4 साल की डिग्री में कि आपको 3 साल एक ही कोर्स पढ़ना है, वो भी लार्ज ले जाके पढ़ना है। यानी मतलब अगर आप प्लेटो का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसको फिर वो डिवाइड कर देते हैं 3 साल में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्या होगा कि सर्टिफिकेट मिलेगा पहले साल में। अगर आपने बीए सिर्फ आपने 1 वर्ष किया है तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष किए तो डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में आपको डिग्री। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल में डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए भी कर सकेंगे। यानी जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि बीए एलएलबी अगर आप करते हैं तो वो 5 साल की होती है, वैसे अगर आप तोड़ के करते हैं तो वो 6 साल की होती है। ठीक है, तो वहाँ 6 साल का मतलब ये होता है कि आपका जो एमए होता है वो आपका मारा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी अब कोई भी आपके पास उर्दू नहीं होगी, ठीक है, इंग्लिश नहीं होगी, आपकी स्थानीय भाषा होगी और मातृभाषा होगी। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों की सहूलियत मिल जाएगी आप लोगों को, हम लोगों को, कि सिर्फ 12वीं में आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, 10वीं में नहीं है। तो पहले ये क्या होता था कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट निकल रहे हैं, बोर्ड के रिजल्ट बहुत हार्ड हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। तो अंत में हम सिर्फ आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये बदलाव आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन इससे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं कि ये बदलाव जो 34 साल बाद शिक्षा में किया गया है, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है, ये बहुत अच्छा किया गया है कि 10वीं में बोर्ड नहीं होगा। क्योंकि बच्चे बहुत सारे 10वीं में ही फेल हो जाते थे, फिर उनको 10वीं दोबारा करनी होती थी। तो इससे क्या होता था, उनके 1-2 साल जो जॉब के होते थे वो कम हो जाते थे। यानी
में मतलब घट जाते थे साल, तो अब आपको 12वीं में बोर्ड देना होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। और फिर आपको दो जगह बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ती थी कि 10वीं में अलग 12वीं में अलग, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको 12वीं में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। कहाँ तक इस नई शिक्षा नीति का जो बेनिफिट है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो मेरी आपसे वही पहले जैसी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके।